वेलकम टू आवर चैनल कैश काउंटर एंड बैंकिंग सर्विस। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अपन दुकान एप्लीकेशन जो है उसे गूगल से कैसे पोर्टल खोले, ओपन करें और उसमें क्या क्या फंक्शन आपको दिखाई देता है वो सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर गूगल है उसको सर्च खोलते हैं और यहाँ लिखेंगे www. अपन ये पूरा लिखने के बाद सर्च करेंगे। ऐसा पोर्टल आपको खुल करके आएगा। यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करके लॉगिन करना है। जो भी आपके पास आईडी पासवर्ड हो आप डालें और फिर लॉगिन करें। लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत सा यहाँ फॉर्मेट दिखाई देगा कि आप कैसे कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना आपको कमीशन मिलता है, क्या होता है नहीं होता है, पूरे डिटेल्स मिलता है आपको, टोटल डिटेल्स। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सबसे पहले डैशबोर्ड यानी जो मेन आपका होम पेज होता है वहाँ आपको ले करके जाएगा। यहाँ से रिचार्ज होगा, यहाँ से बिजली बिल या जो भी बिल पेमेंट होता है वो सब कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। APS यानी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम जो भी होता है आपको यहाँ से आपको काम होगा। आधार से जो भी काम होता है APS सर्विस, यहाँ से पैन कार्ड का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिर यहाँ से इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट आप देख सकते हैं कितना क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ से कमीशन डाल सकते हैं, किस चीज़ में हमको कितना कमीशन मिलता है। यहाँ से आप अपने अकाउंट के बारे में डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे प्रोफाइल वगैरह जो भी होता है। यहाँ से आपको सबसे नीचे सपोर्ट का ऑप्शन आता है जो आपको सबसे मेन ज़रूरी हमको बताना है। सपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ता है गूगल का पोर्टल से कि बैंक सेटलमेंट हम कैसे करेंगे। जो भी आप दिन भर में काम किए रहिएगा उसको बैंक सेटलमेंट कैसे करें। तो बैंक सेटलमेंट के लिए आपको सबसे नीचे सपोर्ट पे आना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करें और सबसे नीचे है सपोर्ट और फिर सपोर्ट में APS सेटलमेंट। यहाँ से आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएगा। एक ट्रांसफ़र बैंक, ट्रांसफ़र मेन वैलेट, एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बैंक। तो ज़्यादातर काम डायरेक्ट ट्रांसफ़र बैंक में यानी आपका हैंड टू हैंड अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये काम आप कीजिए, सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित है। यहाँ से आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करें IMPS। देन यहाँ से आपको किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है उस बैंक का अकाउंट नंबर और देन यहाँ आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। एक बात यहाँ ध्यान रखिए, आप पूरे दिन भर के बीच में आपके पास जितना भी ट्रांजैक्शन हो उससे कोशिश कीजिए एक बार में ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करें। उससे आपको क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन आप सेटलमेंट जब भी करते हैं तो 10 रुपीज़ बैंक जो है चार्ज काटती है, सिस्टम चार्ज काटती है जितना भी आप ट्रांजैक्शन करें। जैसे आपको अगर एक दिन में 1 लाख का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी 10 रुपये ही कटता है और 1000 का भी कीजिएगा तब भी 10 रुपये ही कटेगा। तो आप दिन भर में अगर 5 ट्रांजैक्शन सिर्फ APS सेटलमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि दिन भर काम कीजिए, 50,000 काम कीजिए और एक बार में ही ट्रांजैक्शन कीजिए, सेटलमेंट कीजिए, ताकि आपको 10 रुपये ही कटे और पूरा पैसा आपके अकाउंट में चला जाए। तो इसलिए आप यहाँ कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक ही बार ट्रांसफ़र करें। और ट्रांसफ़र करने के वक्त एक खास बात का ध्यान रखें, जो भी आप अमाउंट डाल रहे हैं उससे 10 रुपये यहाँ पर करेंट बैलेंस आपको APS में होना ज़रूरी है। तो यहाँ फ़िलहाल मेरे पास इतना रुपया है और मैं 2800 रुपये का ट्रांसफ़र बैंक करके दिखा रहा हूँ आपको कि ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड यानी आपको ट्रांजैक्शन ये सक्सेस हो गया। ठीक, और फिर यहाँ हम डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ से आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सा सर्विस दिखाई देगा कि आप कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे आपको कमीशन मिलता है। तो उम्मीद है
एक आपको आधार इनेबल सिस्टम में आपको दिखा देते हैं कि इसमें कैसे काम होता है। यहाँ पे आप कोई भी सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं AEPS 2 का आपको दिखाता हूँ कि AEPS 2 में आप कैसे वर्क करें। या 1 या 2 कोई भी कीजिए, आपको सर्विस पूरा दिखाई देना चाहिए। कैश विड्रॉल कैसे होता है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये तीनों आपको यहाँ पर, बाकी फॉर्मेट तो है ये दिया ही है, फॉर्मेट से आप सिलेक्ट कर लें। एक चीज़ यहाँ पर मेन है कि आपको रिपोर्ट में क्या होता है, EPS में ही रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप प्रतिदिन जो काम करते हैं, अगर किसी का बाई मिस्टेक आप कोई कस्टमर आ गया और आपको बोले कि नहीं मेरा पैसा जो है ज़्यादा निकला है या ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है, हमको जांच कराना है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई कस्टमर जो है ज़्यादा निकाला है, कोई कस्टमर कम निकाला है। तो उसके लिए आपको यहाँ से रिपोर्ट में आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखता हूँ कि बड़ा करके दिखा सकूँ। तो आइए, जो भी आप ट्रांजैक्शन किए रहिएगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स के साथ रहता है। आप इसको लैपटॉप पे जब भी खोलें तो आपको ज़्यादा डिटेल में अच्छा से दिखाई देगा। लैपटॉप पे खोल करके देखें, अच्छा से आपको समझ में आएगा। सेम प्रोसेस से खुलता है लैपटॉप में भी, और उसमें आपको और भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको एक्सेल शीट पे खुलता है। एक्सेल शीट तो फिलहाल मेरे मोबाइल में नहीं है, नहीं तो मैं डाउनलोड करके खोल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको जितना भी वर्क मतलब दिन भर में किए रहिएगा, आपको टोटल का टोटल डिटेल्स के साथ आपको कितना का ट्रांजैक्शन किए हैं, आधार नंबर आपका लास्ट में क्या है, कौन सा बैंक है, कितना कैश विड्रॉल किए हैं, कितना का अमाउंट किए हैं, कितना रुपया मतलब आप निकाले हैं, उसका पूरा सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है। अगर किसी का फेलियर हुआ होगा तो आपको फेलियर दिखाई देगा कि हाँ आए हैं आप मेरे पास विड्रॉल किए हैं लेकिन फेलियर हुआ है। किसी का सक्सेस हुआ है तो आपको सक्सेस का दिखाई देगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाइएगा किसी भी कस्टमर का काम करने के बाद कि आपको कोई फॉल्ट आप काम किए नहीं ना है। बिल्कुल A to Z आपको क्लियरेंस आपको समझ में आएगा कि नहीं 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 मेरा काम जो भी हम किए हैं तो बिल्कुल सही किए हैं। तो यही होता है इसमें AEPS के वर्क में। दूसरा क्वेश्चन होता है तो देन खैर यही सब चीज़ था जो हमको बताना था। शुक्रिया, थैंक यू।